बहू ने किया सास से नफरत भरी बातें। ये का बिटिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी करो, लड़के वाले आते ही होंगे। आज तेरी छोटी बहन की सगाई है और तू भी अभी तक तो ऐसे ही घूम रही है। बिमला काफी ने मधु को डांटते हुए कहा। हाँ काफी, बस अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो रही हूँ। पहले जरा सासू माँ की सेवा कर आऊं। मधु ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। हाय राम, तेरी सास ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। बिमला काफी हैरान होते हुए बोली। कोई बात नहीं काफी, मैं बहू हूँ तो मैं ही दे आती हूँ। आखिर यह मेरा फर्ज जो ठहरा। बेचारी जैसा मुंह बनाकर कहते हुए मधु नाश्ता की प्लेट लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। उसे देखते ही उसकी सास बोली। बहू, भूख में तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत भूख लगी है, दवा भी लेनी है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, शादी का घर है, वक्त तो लगता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं नाश्ता कर लूंगी। जा तू तैयार हो जा। जा और अच्छे से तैयार होना, आखिर तेरी बहन की सगाई है। कहकर सासू माँ नाश्ते की प्लेट लेकर नाश्ते करने लगी और मधु मुस्कुरा कर वहाँ से तैयार होने अपनी छोटी बहन के कमरे में चली। ये सब बिमला काफी देख रही थी। वो वहाँ से उठी और बाहर अपने महिला मंडल के पास जाकर बैठी और हो गई शुरुआत खुसुर फुसुर ही। हाय राम, हमारी मधु तो बिल्कुल गाय है, बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। क्यों, क्या होगा काफी? अब पड़ोस की औरतें ने भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। देखो, खुद की बहन की शादी है और आज सगाई का प्रोग्राम है, बेचारी तैयार भी नहीं हो पाई। पहले अपनी सास की सेवा करती है। अच्छा, वैसे कहना नहीं चाहिए काफी, ससुराल वाले तो बहू के मायके आकर भी अपनी बहू को छोड़ते नहीं, सारी सेवा करवाते हैं। हाँ और नहीं तो क्या। देखो, अभी तक मधु तैयार भी नहीं हुई और अपनी सास को नाश्ता पकड़ाती रहती। अरे इतने लोगों को नाश्ता पकड़ाया गया था, वही खा लेती। जरूरी है क्या दलिया खाना? कम से कम शादी का घर में तो अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सामने वाले को भी तो परेशान होती है। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, लड़के वाले हैं ना, अपनी मन मर्जी तो करेंगे ही है ना। इतने में मधु तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी सास भी तैयार हो चुकी थी। वो अपनी सास के पास जाकर बोली। मम्मी जी, आपने तो अभी तक जूड़ा नहीं बनाया, पर बहू चोटी में तो अच्छी लग रही है। नहीं मम्मी जी, देखो यहाँ तो मेरी बुआ काफी सब लोग जूड़ा बनाकर बैठे, आप भी बनाइए। बहू, मुझसे नहीं बन पाएगा, तुझे पता है ना मेरे हाथों में दर्द है। कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देती हूँ। कह मधु अपने सास का जूड़ा बनाने लगी। आसपास की औरतें उसे खड़ी होकर बेचारगी से देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर मधु को तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था। जब जूड़ा बन गया तो उसकी सास ने उसके पानी मांगा। मधु रसोई में पानी लेने गई तो उसके पीछे पीछे बिमला काफी और उसकी बेटी निर्मला भी आ गई। हाय राम, मधु तू अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी या अपनी ससुराल वालों का काम करेगी? कितना काम करना पड़ रहा है तुझे। तेरी सास क्या खुद के बाल भी नहीं बना सकती जो तुझे से बनवा रही है? अब क्या करेगी, काफी करना पड़ता है। पता नहीं बहू के आने के पहले लोग के घरों में काम कैसे चलता था। बहू ना हुई काम वाली मशीन हो गई। जरा सी भी कम हो जाए तो 10 बातें और सुनने मिलेंगी। चलो मैं बाहर पानी पकड़ा आऊं, नहीं तो पता नहीं इस बात को ही पकड़ कर बैठ जाएंगी। कहकर मधुर रसोई के बाहर पानी लेकर जाने लगी तो रसोई के दरवाजे पर अपने पति अमित को देखकर वहीं खड़ी रह गई। अमित के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसने सारी बातें सुन ली। दरवाजे पर अमित
हो खड़ा देख कर काफी और उसकी बेटी निर्मला ने वहीं से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उसके जाते ही अमित ने मधु से कहा, ने मिल गई तसल्ली खुद को बेचारा साबित करके। अगर तुझे मम्मी का इतना ही बुरा लग रहा था तो उन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। मम्मी ने मना किया था ना कि तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करो, फालतू मुझ बीमार को मत ले जाओ, तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन तुम्हें उन्हें लाना ही था और सबके सामने। बेचारगी पहले ही मधु कुछ कह पाती, अमित गुस्से से रसोई से अपनी माँ के लिए पानी का गिलास लेकर निकल गया। इतने में मधु की माँ भी रसोई में आ गई। उन्हें देखते ही मधु के आंखों में आंसू आ गई। देख मम्मी, अपने ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, मेरी ही गलती थी जो उन्हें यहाँ लेकर आ गई। देखो मेरे मायके में भी आकर तमाशा ही कर रहे हैं, भी बन रही हो। बस कर मधु, तुझे तेरी गलती नहीं दिख रही है। तुझे कब से बेचारी कहलाने का शौक है। तेरी सास बीमार रहती है, उन्हें नाश्ता लेट मिला फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर शादी का घर है, देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन जब लोग तेरे और तेरे ससुराल वालों के बारे में बात कर रहे हैं तो तुझे कुछ कहने भी नहीं रहती। बेटा, ये बेचारी बनने का बीमारी जो है ना, यह घर बर्बाद कर देती है, क्योंकि लोगों को मौका मिलता है आपके घरों की बात करने का, आपको भड़काने का, और उसमें सब बड़ा सहयोग खुद आपका होता है। इस बीमारी से ग्रसित मत हो, वरना मत ही अपनी घर को ही खो देगी, क्योंकि अमित जी का गुस्सा जायज है। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और अब भी बेचारी कहलाने के चक्कर में अपने ससुराल वाले को बदनाम नहीं करूंगी। चल ठीक है, तुझे से माफी मांग ले, पर पहले अपने पति को तो मना ले। वो शुक्र मान कि वो बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर बाहर जाकर मधु ने अमित से भी माफी मांग ली और अमित ने भी उसे माफ कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।